जोहार, नमस्कार। प्रभात खबर में आप सबका स्वागत है। झारखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विधानसभा सत्र आज शुरू हुआ। सदन में चंपाई सोरेन जो झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विश्वास मत रखा और विश्वास मत आसानी से हासिल भी कर लिया। उनके पक्ष में 81 सदस्यीय विधानसभा में 47 वोट जो है सरकार के पक्ष में पड़े, विपक्ष को 29 वोट मिले। अब आज जो दिन था, उस दिन पूरे विधानसभा का माहौल कैसा था, विधानसभा में क्या क्या चीज़ें हुई, इसके बारे में हम लोग जानते हैं आनंद मोहन जी से, जो आज सुबह से विधानसभा में ही थे। तो आनंद मोहन जी, ये बताइए कि आज विधानसभा का, पहले इस पे चर्चा कर लें कि माहौल कैसा था आज सुबह से, जरा इसके बारे में बताइए। माहौल बेशक यूपीए के लिए तो कहेंगे खुशनुमा ही था, और इसलिए कि यूपीए को पता था कि हम बहुत आसानी से ये बहुमत हासिल करेंगे। और आज विधानसभा में 78 विधायक आए थे, यानी कि जो सत्ता पक्ष था उसको 40 के 41 के करीब ही जरूरत थी। और एक विधायक जो रामदास सोरेन हैं, जेएमएम को बीमार थे, इधर से एक चंद्रिका इंद्रजीत महतो हैं, वो बीमार थे एनडीए की ओर से, और एक विधायक अमित यादव आज सदन में नहीं आए। अच्छा, अनुपस्थित रहे। हाँ, अनुपस्थित रहे। तो एक तरह से पूरी जो भाजपा की कोई फील्डिंग नहीं थी और भाजपा की कोई तैयारी नहीं थी, तो सत्ता पक्ष पूरी तरह से आश्वस्त था। और राजनीति के उठापटक में थोड़ा सा हैदराबाद का इनको सैर करना पड़ा, तो ये रहा। और 47 विधायकों का इनको समर्थन हासिल हुआ चंपे को। तो हम लोग जब सुबह में भी बात कर रहे थे इसी प्रभातखबर.com में, तो तब भी मैंने कहा था कि बहुत आसान सी जीत है, मैदान में कोई नहीं है। और दूसरा, आज पूरा जो सदन था वो हेमंत सोरेन को फोकस था। और लाजमी सी बात है कि 31 तारीख को हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, मुख्यमंत्री थे, जेएमएम के सबसे बड़े नेता, जेएमएम को चलाने वाले नेता। तो चंपाई सोरेन ने भी कहा कि मैं पार्ट 2 हूँ हेमंत सोरेन का। और हेमंत सोरेन करीब 11:14 के अंदर सदन के अंदर जब प्रवेश किया, तो सत्ता पक्ष ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ और बुलंद नारों के साथ, और कि हेमंत सोरेन जिंदाबाद। और हेमंत सोरेन भी एक विधायकों से मिले, विपक्ष के भी विधायकों से मिले, वो बहुत ही सहज दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और कर दिखाना वो ये चाह रहे थे कि मुझे आपकी ताकत की ज़रूरत है और मैं पूरे मजबूती से इस लड़ाई को लड़ूंगा, ऐसा लगा हाउस के अंदर। आप जैसे बता रहे हैं कि वो बहुत सहज महसूस कराने की कोशिश कर रहे थे लोगों को, लेकिन उनके भाषण में, उनका जो भाषण था, भाषण में वो इतने सहज थे, दिखे नहीं। उनके भाषण की जो भाषा थी, उनके जो तल्ख तेवर थे, वो ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आक्रोश है केंद्र के प्रति, केंद्रीय एजेंसियों के प्रति। वो बिल्कुल साफ सुथरा दिखा वो तो एक उनकी अपनी जो भाषण में जो मजबूरी हो केंद्र सरकार को तो कहेंगे। एक हेमंत सोरेन ने कहा कि विक्टिम कार्ड चला है जो आज हाउस के अंदर, और अपने भाषण को इस इर्द गिर्द में रखा कि एक आदिवासी के साथ, एक जो झारखंड का जो आदिवासी है जो सत्ता पे आया, तो किस तरह से उसको किसके पीछे केंद्रीय एजेंसियां निकाली। तो एक सिंपैथी स्टेट का वो लग रहा था कि जीतना चाह रहे हैं। उनके भाषण का लबोलुबाव यही था कि जिन जिन प्रदेशों में सरकारें विपक्ष की है वहाँ एजेंसियां, और उनका उदाहरण के साथ ही। और भाषण में आप कह रहे हैं एग्रेसिवनेस नहीं था, वो एक सहजता ही कहेंगे, लेकिन आक्रामकता थी केंद्र सरकार के खिलाफ। और विपक्ष में है तो स्वाभाविक तौर पर वो भाषा रहेगी। और उनका यही कहना था कि ये लड़ाई हमारे लंबी लड़ाई है, लड़ेंगे इसको। तो और उनके भाषण का जो एक लबोलुबाव ये था कि वो एक मैसेज दे रहे थे कि अगले लोकसभा चुनाव में हमको किन मुद्दों के साथ इस भाजपा का मुकाबला करना। और उन्होंने अब आज का जो भाषण हमने सुना सत्ता पक्ष का, झारखंड में एक मजबूत गठबंधन बनेगा, ये मैसेज आज उनके इसमें था कि लोकसभा में ये अलायंस अच्छा से कर लेंगे, अच्छे से चलेगा। कांग्रेस के नेताओं ने भी इसका संदेश दिया कि हम लोग बड़ी मजबूती जो आज इंटैक्ट दिखाया, बिल्कुल वो दिखाने की दिखी है, चीज़ें दिख रही थी। क्योंकि आलमगीर आलम हो, प्रदीप यादव हो, या फिर माले के विनोद सिंह हो, उन्होंने भी बिल्कुल सरकार के पक्ष में अपना मत रखा। आप जिसने जैसे कहा कि हेमंत सोरेन ने बड़ा मजबूती से लड़ने का संकेत दिया, तो उन्होंने आदिवासियों का और मूलवासियों का बड़ा आह्वान भी किया है कि अभी अगर खुद को कमज़ोर कर लिए तो फिर बड़ी मुश्किलें आने वाली है भविष्य में। ये देखिए, हेमंत सोरेन का जो पूरा वो भाषण शुरू किए थे, हमको जो याद है 11:27 नहीं 12:27 से और 12:52 तक उनका भाषण चला, जो मुझे स्मरण में है। तो ये 25-30 मिनट का जो भाषण था ना, उसको मौका के तौर पर हेमंत सोरेन ने यूज किया।
अब वो चूंकि ईडी के कस्टडी में है तो बाहर बोल नहीं सकते हैं, हाउस के अंदर बोला। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मैं जब गाड़ी में आ रहा था तो ईडी के अफसरों से पूछा कि मैं हाउस के अंदर बोल सकता हूं कि नहीं, तो ईडी के अफसरों ने कहा कि नहीं, आप अंदर भी नहीं बोल सकते। तो वो एक चीज़ भी बताना चाह रहे थे कि देखिए हमको बोलने से भी रोका जा रहा है, मैसेज उसका साथ। तो हेमंत सोरेन का जो भाषण है उसका लबोलुबाब केवल ये है कि एक तो आप एजेंडा सेट कर रहे हो कि बीजेपी के खिलाफ कैसे आगे लड़ाई लड़ेंगे, एक एजेंडा आज हाउस के अंदर हेमंत सोरेन ने तय कर दिया। दूसरा कि हम विक्टिम बनाए गए, और राम लला की जो प्रतिष्ठापना हुई अयोध्या में, उसके बाद उन्होंने गिनाया कि किन किन सरकारों को इन्होंने खाने का काम किया, उसमें बिहार से लेकर के झारखंड और हाँ, अभी तो 2 ही हुआ है। हाँ, तो ये सारा चीज़ वो कल्प्रिट अपने आप को बताने से पहले, और मुझे लगता है ना कि बीजेपी के अंदर नहीं आनंद जी, विक्टिम बताने से पहले वो अपने आप को जो मतलब एक सफाई कहें, अपनी सफाई दी है एक तरह से, पूरी तरह से सार्वजनिक तौर पे जो सफाई दी जाती है। एक चीज़ और जो विधानसभा में आज पहली बार दिखा कि विपक्ष के नेता जो अमर बावरी हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन से ज़्यादा कांग्रेस को निशाने पे लिया और ये बताने की कोशिश की कि आदिवासियों के और मूलवासियों के हित की बात भाजपा करती है, और आपको भी आगे बढ़ाने में, कभी मंत्री बनाने में या विधायक बनाने में बीजेपी का योगदान रहा था। तो आप सीधे सीधे सिर्फ बीजेपी पे निशाना साधते हैं, जबकि आदिवासियों और मूलवासियों के खिलाफ जितने काम हुए वो कांग्रेस की सरकारों ने किए। सरकार गिराने का आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार यहाँ गिराना चाहती थी, तो उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने का भी रिकॉर्ड निकाल के रखा पटल पे कि इंदिरा गांधी ने कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया, कुल मिला के कांग्रेस के शासन में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो इसको किस रूप में देखते हैं कि अब आपस में चलो मिल के रहते हैं, हम झारखंड के लोग झारखंड की बात करें, कांग्रेस को बाहरी साबित करने की कोशिश। देखिए बीजेपी की लड़ाई अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो कांग्रेस को ही खत्म करने की लड़ाई है जो बीजेपी का एजेंडा है स्वाभाविक तौर पर। तो अमर बावरी का तो एक भाषण जब हाउस में चल रहा था तो हाउस पूरी तरह से ऑर्डर में नहीं था, व्यवधान में था, क्योंकि जहां कांग्रेस का नाम लेते थे कांग्रेसी उछल के सामने आ जाते थे। तो अमर बावरी का निशाना था कि भाई झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री जेल गए वो कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाए और जेल गए, मधु कोड़ा से लेकर के और हेमंत सोरेन तक का। तो भाजपा की तैयारी के साथ आई थी कि अब चूंकि हेमंत सोरेन विक्टिम कार्ड चलेंगे तो हमको इनके खिलाफ कम से कम बोलना है, हमको कांग्रेस को घेरना है। तो वो सारी चीज़ें हाउस के अंदर विपक्ष का रवैया दिखा, उनके जो वक्तव्य हुए उसमें दिखा। सुरेश महतो ने भी रोजगार का सवाल उठाया और अन्य तरह के मुद्दे उठाए। सबसे बड़ी बात है कि आज जो मुख्यमंत्री का पहला भाषण था सदन के अंदर चंपई सोरेन का, उस भाषण पर भी गौर करना चाहिए कि वो भाषण किस मिजाज का था, किस राजनीतिक संदेश के साथ था, चंपई सोरेन कैसी सरकार चलाना चाहते हैं और कितने अकाउंटेबल हैं हेमंत सोरेन के लिए। राजनीतिक चर्चा होती है ना कि आप किसी को अगर परिवार से बाहर निकाल के मुख्यमंत्री बना दिए तो आपके साथ वो कितना दिन तक चलेगा। आज चंपई सोरेन ने बार बार, मुझे जहाँ तक लगता है कि 20 से 25 बार उन्होंने कहा कि हेमंत बाबू, और भाषण की शुरुआत उन्होंने यहाँ से की कि हेमंत बाबू हैं तो हिम्मत है। तो ये पूरा जो चंपई सोरेन का भाषण था वो हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द था, और ये बताने के लिए था कि हम जैसा उन्होंने कहा भी कि हम पार्ट 2 हेमंत सोरेन हैं, ये सरकार पार्ट 2 हेमंत सोरेन है, तो कोई नई सरकार हम नहीं बना रहे हैं। तो ये है कि अब चंपई सोरेन पूरे हेमंत सोरेन के एजेंडा के साथ आगे बढ़ेंगे। 7 महीने का समय है, वो 7 महीने में ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं जेएमएम के मुख्यमंत्री के रूप में जिससे कि कोई पार्टी के अंदर विवाद हो। माने जो आज उनके भाषण अभी तक जो स्थिति, तो वो कोई विवाद हो, किसी तरह के विवाद में भी नहीं पड़ेंगे, और आंदोलनकारी हैं, पार्टी लाइन पर चलने वाले आदमी हैं। जब भी रहे जेएमएम से रहे, जेएमएम के बहुत सारे नेता इधर उधर गए, चंपई सोरेन गए, और शायद यही विश्वास उन्होंने अर्जित की है जिसके कारण हेमंत सोरेन ने उन्हें सत्ता दी है। बिल्कुल, 2009 में भी कहते जब चर्चा हुई थी कि सोरेन परिवार से कोई बाहर का मुख्यमंत्री बनेगा तो चंपई सोरेन पहला नाम थे। एक चीज़ और बताएं कि अब आज का दिन तो बीत गया, सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया, अब कल क्या होगा सदन में, कल की क्या होना है सदन में? कल तो ये राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद है, जो राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ और उस पर फिर चर्चा होगी, और चर्चा के बाद मतदान होगा कल। अच्छा, और फिर से मतदान होगा? हाँ, अच्छा, चर्चा पे मतदान, अभिभाषण पर मतदान होता है। वो एक कल पूरी प्रक्रिया, क्योंकि खास दिन नहीं है। संकट और कहें चुनौती कहाँ है
कि संभवतः 23 और 24 तारीख से विधानसभा का बजट सत्र होगा। तो उस बजट सत्र में कई बार वित्तीय विधेयक आएंगे और सरकार को फिर वो फ्लोट टेस्ट में की तरह जाना पड़ेगा, मैंने घोषित पूरी फ्लोट मशक्कत करनी होगी हाँ, फिर से। तो वहाँ पर भी वोटिंग्स की नौबत आ सकती है वित्तीय विधेयक जब आएंगे तो। चंपई सोरेन के पास जो अभी तात्कालिक रूप से जो सबसे बड़ी चुनौती है वो अपने कैबिनेट के साथियों को लाना, कैबिनेट बांटना, कैबिनेट का विस्तार करना, ये हम चंपई सोरेन के लिए बड़ी चुनौती सामने है। और वो इतनी जल्दी करना है कि आपको जो 24 से और 23 से जो सेशन है उससे पहले आपको मंत्रियों का विभाग बांट देना होगा। तो पहली संकट मुझे तो यही दिख रही है कि वो कितना इन फाइटिंग्स को, अपने गठबंधन के अंदर के अंतर विरोध को वो करेंगे, क्योंकि अब उस अंतर विरोध को भाजपा हवा देगी बाहर से। तो ऐसी परिस्थितियों में आप सबको एडजस्ट कर नहीं सकते हैं, 12 मंत्री पद हैं, 12 बांटना है। तो इस हिसाब से अब इनके पास समेट के अपने साथियों को रखना, सत्ता पक्ष को रखना, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक बात उठ रही है, विधायकों से बातचीत से लगती है, अनौपचारिक रूप से बताते हैं कि भाई नए को भी मौका मिलना चाहिए। तो अगर ये कोई बिहाइंड द कर्टन अगर कोई ऐसी चीज़ें चल रही है तो वो थोड़ी परेशानी की चीज़ें होंगी। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक जेवीएम के मंत्रिमंडल का सवाल है तो अभी हेमंत सोरेन के साथ ये चलेंगे। अगर हेमंत सोरेन का विट्टो लग गया, गुरुजी का विट्टो लग गया जो है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, परेशानी कांग्रेस के अंदर है। और कांग्रेस अगर इसको निपट लेती है तो वो रास्ते, वो जो 7 महीना का जो डगर है इस सरकार की, वो थोड़ी आसान सी हो जाएगी। तो क्या लगता है कि जब ये तो चलिए बजट सत्र, विशेष सत्र की बात है, विशेष सत्र के बाद सरकार की जो चुनौतियां होंगी, ये तो अभी है कि सरकार बनाने की चुनौती एक तरह से कहिए आप, क्योंकि ये नई सरकार ही है एक तरह से, भले वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और चल रही है। तो जो नई चुनौतियां इनके पास सरकार बनाने के बाद की चुनौतियों के बारे में ज़रा बताइए कि क्या क्या होने वाला है। मैंने तो जैसा कहा ना कि तो इनके सामने सबसे पहले बजट सत्र है ना, तो उस बजट सत्र को इनको हैंडल करना है, तो उसको हैंडल करने के लिए इनको मंत्री बनाना होगा। तो 7-8 तारीख तक जैसी बातें चल रही है कि 7-8 तक ये मंत्रिमंडल बांट लेंगे। नहीं, हम संगठन की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए संगठन है, फिर आगे का गठबंधन है, तो वो सारी जिम्मेवारी तो इनके ऊपर आने वाली है, क्योंकि गुरुजी तो अब इस स्थिति में है नहीं कि हर जगह। जेएमएम की बात कर रहा हूं। जेएमएम की बात मैं कर रहा हूँ। जेएमएम की बात कर, देखिए एक तो एक कहे ना कि ये झारखंड के चरित्र और चाल और उसको समझने वाली पार्टी है, उसी कैरेक्टर में सेट पार्टी है, झारखंडी मूल की पार्टी है। तो इनका अपना एक फिक्स्ड पैटर्न है इस पार्टी को चलाने का, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। और एक जो पार्ट है कि बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन के जो भाई हैं, वो बहुत प्रभावी भूमिका में इस सरकार में होने जा रहे हैं। अच्छा, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो बीच का जो गैप है गुरुजी का और हेमंत सोरेन के जेल में रहने का या कस्टडी में रहने का, इसको बसंत सोरेन अब हैंडल करेंगे। और उन मैं जैसा कह रहा हूँ, मुझे जैसा लगता है आगे कि बहुत प्रभावी भूमिका उनको मिलने जा रही है और कैबिनेट में भी अच्छे पद पर उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो अब पूरी की पूरी तरह से ये जो टीम है वो बसंत को लेकर के आगे बढ़ेगी। किस तरह से चीज़ें और आगे बढ़ेंगी इसके बारे में आनंद जी ने बड़े विस्तार से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी कि आप आए, आपने हम लोगों को बताया कि विधानसभा के अंदर की पूरी तस्वीर आपने हमारे दर्शकों के लिए पेश की। तो फिर मिलते हैं कल, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, आनंद जी के साथ लेके आएंगे हम लोग, और विधानसभा में जो कुछ भी कल होगा उस पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जोहार, नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।